Hello students, welcome to the St. Wilfrid's online classes. So now today we'll start up with a new class that is object oriented programming using Java. Now students, you are in the class third year. In the first year you have studied C, in the second year you have studied C++. Now this year in the programming language sections you will going to study the object oriented programming through Java. So now basically यहाँ पे दो चीज़ें हम पढ़ेंगे. One is what is Java and what are the syntaxes of Java, how Java reacts, what we can do with Java, what are the different applications we can create with the Java. Now along with this, इसके साथ साथ we have to study the object oriented programming. Now this object oriented programming is a very new concept for you people, as you have studied C, you have already studied C++, you have already studied object oriented programming in the last year in BCA second year, but C++ was not a true and purely object oriented programming, because object oriented programming क्या है कि बेस सेट ऑफ रूल्स हैं. इन सेट ऑफ रूल्स के ऊपर ही आपको प्रोग्राम आपका कंस्ट्रक्ट करना होता है. बट C++ क्या करता था, C++ जो लैंग्वेज थी इन सेट ऑफ रूल्स को कुछ अवॉइड कर देता था, कुछ बाईपास कर देता था. जैसे एक सिंपल सा रूल है इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. द रूल नंबर 1 इज कि you have to define your variables and your methods inside the class. बट C++ में ऐसा होता था कि हम इन सब चीज़ों को क्लासेस के बाहर भी डिफाइन कर सकते थे. सो इस तरीके से C++ ने इस ऊप्स के रूल को बाईपास कर दिया. सो दैट्स वाई कई जगह कई ऑथर्स ने ये लिखा है, कई ऑथर्स ने ये अपनी बुक्स में मेंशन किया है कि C++ was not a pure object oriented programming languages. Now Java is a purely object oriented programming languages. बट ये क्या हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं? व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, व्हाट इज़ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग. सी जो था वो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग था. इनिशियली जब कोबोल, फोर्ट्रन, पास्कल्स, एडा ये सब लैंग्वेजेस चलती थी, दैट वाज अ लीनियर प्रोग्रामिंग. सो ये 3 पॉइंट्स हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग, आपका स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग एंड योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. ये कंसेप्ट्स क्या हैं स्टूडेंट्स? एक्चुअली होता क्या है, वेन एवर you'll राइट योर प्रोग्राम, सबसे पहले आप अपना प्रोग्राम लिखते हैं, उसको सेव करते हैं. किसी भी लैंग्वेज में आप लिखते हैं, सेव करते हैं. सेव करने के बाद जब आप उस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो कंपाइलर किस तरीके से प्रोग्राम को रीड कर रहा है, हाउ कंपाइलर रीड्स द प्रोग्राम. इन द लीनियर प्रोग्रामिंग, इनिशियली इट वाज अ लीनियर प्रोग्रामिंग. लीनियर प्रोग्रामिंग में क्या हुआ था कि पूरा प्रोग्राम होता था तो एक एक लाइन को रीड करता था, उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता था, फिर उसको एग्जीक्यूट करता था. तो इससे हमारा कंपाइलेशन जो टाइम था, आउटपुट जो जनरेट होता था वो बहुत ज़्यादा था. द कंपाइलेशन टाइम इज़ मोर इन लीनियर प्रोग्रामिंग. थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ, रिसर्च हुई, थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ, इस कंपाइलेशन टाइम को किस तरीके से कम किया जाए, किस तरीके से शॉर्टन किया जाए. सो दे हैव डेवलप्ड सी लैंग्वेज with a structured programming language. Now in C language में क्या होता था आप कोई भी लूप लिखते थे, आप कोई भी सिंटैक्सेस लिखते थे, वो ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज होते थे. जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लिखा void main. In C you will start your program with the function void main. So आपने ब्रैकेट क्लोज किया, ब्रैकेट ओपन किया और बाद में आप इसका ब्रैकेट क्लोज करते थे. तो ये स्ट्रक्चर्ड था. आपने जैसे कोई भी लूप लगाया, यू हैव रिटन लूप इनसाइड द प्रोग्राम, तो इस प्रोग्राम का भी ओपनिंग ब्रैकेट्स एंड क्लोजिंग ब्रैकेट हुआ करता था. तो ये था स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. इन स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कंपाइलर क्या करता था, कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में डिवाइड करता था. डिवाइड करने के बाद उन हर स्ट्रक्चर को एक एक एग्जीक्यूट करता था. तो इससे फ़र्क क्या पड़ा? इससे फ़र्क इतना ही पड़ा कि कंपाइलेशन टाइम थोड़ा सा कम हो गया. नाउ थोड़ा सा और डेवलपमेंट हुआ, ये थोड़ा सी और कॉम्प्लेक्सिटी थी. इस सी के साथ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आ रही थी. जब हम साइंटिफिक एप्लीकेशंस यूज़ करते थे, रोबोटिक्स यूज़ करने लग गए सी लैंग्वेज में, तो पॉइंटर्स कई बार वैल्यूज़ अलग अलग दे देते थे.
सो अब डेवलपमेंट हुआ कि वी हैव टू चेंज दिस स्ट्रक्चर्ड, वी हैव शिफ्टेड फ्रॉम लीनियर टू structured programming languages. From structured programming languages now we have to shift to the object oriented programming languages. So ये जो object oriented programming है, this is the behavior of the compiler, how compiler reads your program. Compiler किस तरीके से आपके प्रोग्राम को रीड कर रहा है. Now थोड़ा सा रिवाइज करते हैं चीज़ों को. एज वी हैव स्टार्टेड इन द फर्स्ट ईयर ऑल्सो, आई हैव आस्क्ड यू वन क्वेश्चन कि सी लैंग्वेज है कि सॉफ्टवेयर. द सेम वे आई विल आस्क यू वंस अगेन आई विल आस्क यू वन मोर क्वेश्चन, क्या जावा लैंग्वेज है कि सॉफ्टवेयर है. एक्चुअली ये बड़ा कंफ्यूजिंग आंसर है. सम सेज इट्स अ सॉफ्टवेयर एंड सम सेज इट्स अ लैंग्वेजेस. कुछ लोग कहेंगे कि ये सॉफ्टवेयर है और कुछ लोग कहेंगे कि ये लैंग्वेजेस है, बट सही दोनों चीज़ें हैं. बट एक्चुअल में क्या है, सॉफ्टवेयर जो है बहुत ब्रॉड कंसेप्ट है. सॉफ्टवेयर हैज़ अ वेरी ब्रॉड कंसेप्ट. वेन एवर वील स्टडीड द सॉफ्टवेयर, तो रिमेंबर दिस डायग्राम. सॉफ्टवेयर इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स. All the softwares are categorized in a different parts. First is operating system, then it comes to languages, then it comes to packages, and then it goes to translators. So जो softwares हैं, इनको जब हम categorized करते हैं, तो categorization में ये सारे के सारे इस तरीके से डिवाइड होते हैं. Now operating system. What is an operating system? Operating system क्या है? Operating system is basically a system or a software which operates the system. जो कंप्यूटर्स को ऑपरेट कराता है वो कहलाता है ऑपरेटिंग सिस्टम. इसकी भी अलग अलग कैटेगरीज हैं. द ऑपरेटिंग सिस्टम, द इवोल्यूशन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम देखा जाए तो बहुत लंबा है. द स्टोरी स्टार्ट्स फ्रॉम PC DOS, then it goes to MS DOS, then it goes to Windows 3.5, 3.x, then it comes to Windows 95, 98, 2000, मिलीनियम एडिशन 2003, विंडोज़ NT 2008. तो बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है. राइट नाउ अभी जो करंट सिनेरियो में चल रहे हैं दैट वाज 8, 8.1 एंड विंडोज़ 10. तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम भी बहुत सारे हैं. तो एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम भी जो है कैटेगराइज्ड हैं इनटू 4 डिफरेंट कैटेगरीज. वन इज़ द सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग. इसमें क्या होता है कि एक यूज़र को एक ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग, एक ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो एक यूज़र को सिर्फ एक समय में एक ही काम करने की परमिशंस ग्रांट करते हैं. जैसे MS DOS तो था, वो बेसिकली आपका MS DOS जो था वो बेसिकली आपका इसका सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग था. यूज़र को एक समय में एक ही फाइल खोलने की परमिशंस देता था. यूज़र ने एक फ़ाइल खोली, यदि इसको नेक्स्ट फाइल पे स्विच ओवर करना है तो उस फाइल को पहले क्लोज करता था, फिर जाके वो दूसरी फाइल पे काम करता था. नाउ इस तरीके से नेक्स्ट थोड़ा सा इवोल्यूशन हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम चेंजेस हुए, तो इट कम्स टू सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग. सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग लाइक विंडोज़ की जर्नी स्टार्ट हुई थी 3.x से इन द ईयर 1993. विंडोज़ 3.x इंट्रोड्यूस हुआ था. उसके बाद इन द ईयर 1995 विंडोज़ 95 आया. विंडोज़ इन द ईयर 1998 विंडोज़ 98 आया. इस तरीके से विंडोज़ के इवोल्यूशंस बढ़ते गए, मॉडिफिकेशंस, चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस, अकॉर्डिंग टू द टेक्नोलॉजी, सारे चेंजेस हो गए. राइट नाउ स्टूडेंट्स, यू हैव सीन कि आप लोगों ने देखा है कि जैसे ही पेन ड्राइव लगाते हैं वो पेन ड्राइव रिकॉग्नाइज हो जाती है. बट ये विंडोज़ 95 के साथ नहीं था. विंडोज़ 95 के टाइम में पेन ड्राइव जैसा कंसेप्ट कोई था ही नहीं. तो उस समय क्या होता था, उस समय हर चीज़ का डिवाइस ड्राइवर फर्मवेयर आपको इंस्टॉल करना पड़ता था. बट इवोल्यूशन चेंज हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम के इवोल्यूशंस हुए, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुए. इन सब चेंजेस से हमारे सारे ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज होते गए. इसके बाद आया मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग. जो रियल मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम थे वो थे आपके यूनिक्स एंड लाइनेक्स. नाउ यूनिक्स एंड लाइनेक्स में क्या है कि बेसिकली एक बहुत अच्छा फीचर है. राइट नाउ स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि आप एक बार
लॉगिन करते हैं, आप लॉगिन करते हैं तो एक समय में एक यूज़र के साथ एक ही बार लॉगिन कर सकते हैं। बट जो लाइनक्स था ये आपको एक समय में मल्टीपल यूज़र्स को, एक ही स्क्रीन पे मल्टीपल यूज़र्स को परमिशन देता है कि आप यूज़ कर सकते हैं। लाइनक्स में 7 स्क्रीन है, शिफ्ट F1, शिफ्ट F2, शिफ्ट F3, शिफ्ट F4 से आप स्क्रीन स्विच ओवर कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। तो एट अ टाइम यू कैन परफॉर्म 7, you can enter into the operating system with 7 users, 7 different users, इनके साथ आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो ये थे मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग। मल्टी यूज़र बहुत सारे यूज़र, मल्टीटास्किंग बहुत सारे काम। 7 यूज़र हैं, 7 यूज़र में अलग अलग स्क्रीन पे काम हो रहा है। नेक्स्ट जो इवोल्यूशन आया वो आया नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में। इनिशियली जब नेटवर्क चलता था तो नोवेल कंपनी का एक ऑपरेटिंग सिस्टम था नेटवेयर। इनिशियली नेटवेयर पे काम होता था, धीरे धीरे नेटवर्क में भी चेंजेस होते गए। फिर माइक्रोसॉफ्ट लेकर आया विंडोज़ NT, विंडोज़ 2000, विंडोज़ 2003, विंडोज़ 2008। ये सारे के सारे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम थे। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली दो सॉफ्टवेयर्स आते हैं बेसिकली, वन इज़ फॉर द क्लाइंट एंड वन इज़ फॉर द सर्वर। तो ये बेसिकली चलते हैं क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो नाउ इसके बाद जो इवोल्यूशंस हो रहे हैं अभी, अब नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादा नहीं आ रहा है, अब इनके क्लाइंट साइड आ रहे हैं सारे। जैसे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम आप एग्जांपल लेते हैं विंडोज़ 2003 या विंडोज़ 2008, ये दोनों एक ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें आप विंडोज़ XP, विंडोज़ XP, विंडोज़ 8, विंडोज़ 8.1, विंडोज़ 10, ये सारे एज अ क्लाइंट्स अटैच कर सकते हो आप, इनमें एज अ क्लाइंट ज्वाइन करा सकते हो। विंडोज़ 2003 सर्वर एज अ सर्वर यूज़ कर लीजिए, उसके बाद ये सारे एज अ क्लाइंट्स यूज़ कर सकते हैं। तो अब जो चेंजेस आ रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में वो सारे क्लाइंट साइड आ रहे हैं, सर्वर साइड इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी इतने एडवांस हो चुके हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम कि खुद ब खुद मैनेज कर लेते हैं सारी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। नाउ इसके बाद जो नेक्स्ट सेगमेंट है ये था ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ इसके बाद जो नेक्स्ट सेगमेंट है दैट वाज लैंग्वेजेस। देयर आर 2 टाइप ऑफ लैंग्वेजेस, लोअर लेवल लैंग्वेजेस एंड द हायर लेवल लैंग्वेजेस। लोअर लेवल लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस होती हैं जो बेसिकली मशीन्स समझ सकते हैं, जिनके सिंटैक्सेस बाइनरी में होते हैं 0 and 1। इनके जो सिंटैक्सेस होते हैं ये 0 and 1 बाइनरी में होते हैं। डियर स्टूडेंट्स,